पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी ने लोहड़ी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रॉयल पेपर बैंक्वेट हॉल सेक्टर 3 रोहिणी पेट्रोल पंप के पास किया गया। चेयरमैन अजय गुरदासपुरी, प्रेसिडेंट मनोज गंडोत्रा, जनरल सेक्रेटरी विशाल अरोड़ा ने बताया कि प्रोग्राम में चीफ गेस्ट डायरेक्टर ऑफ पंजाब केसरी किरण चोपड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ VHP कपिल खन्ना के अलावा स्पेशल गेस्ट रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल, निगम पार्षद वार्ड 53 से प्रवेश वाही, वार्ड 51 से धर्मवीर शर्मा, वार्ड 23 से नरेंद्र कुमार सिंह, वार्ड 54 से समिता कौशिक, वार्ड 21 से प्रदीप मित्तल व वार्ड 24 से सुरेंद्र सोलंकी जी रहे। आए हुए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी ने लोहड़ी का पर्व बनाकर और आग जलाकर गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, फुल्ले आदि को अर्पित कर ढोल धमाके के साथ भांगड़ा पाकर लोहड़ी का त्योहार मनाया। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अजय गंडोत्रा, मनोज गंडोत्रा, विशाल अरोड़ा व ज्योति गंडोत्रा ने आए हुए अतिथियों का सम्मान शॉल पहनाकर और शील्ड देकर किया। मोंटो मस्त पंजाबी पॉप सिंगर ने एक से एक पंजाबी गाने गाकर सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया और राजू पंजाबी द्वारा पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की सभी लेडीज को ज्वेलरी गिफ्ट की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों का विशेष योगदान रहा व सभी ने लोहड़ी सेलिब्रेशन में जमकर एंजॉय किया। देखिए आगे की खास झलकियां। मैं चाहूंगा आपको ज्वाइन मनोज जी थोड़ा सामने देख लीजिए, जैसे सामने देखिए, देखिए थोड़ा OTG लगा हुआ था ना मेरे पास। बहुत बढ़िया, जी का स्वागत करते हुए घूम रही है सामने मनोज जी, मलिक जी का
मैम खाना ही नहीं गया। जय श्री राम। भाई लेडीज क्यों पूछो, आपकी आवाज नहीं आ रही? अब बोलो जय श्री राम। देखा, लेडीज की जब आवाज आती है ना तो बहुत आवाज आती है। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पंजाबियों में एक पंजाबन लोहड़ी मनाने आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है कि पंजाबी अभी भी बहुत है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि पंजाबी गायब हो गए हैं, तो आज थोड़ा देखकर आपको लग रहा है कि पंजाबी है। पंजाबी है, कौन कौन पंजाबी है? हाथ खड़ी करके बता रहे हैं। 99%। जब पंजाबी हाथ पकड़े भाई और इस इलाके में आता है पार्टियां दी गल्ला नहीं करते, बरादरी दी गल्ला करते हैं, व्यक्तियां दी गल्ला करते हैं। इस इलाके में इन्होंने चलता। मैं इस मामले के ऊपर अजय गुरदासपुरिया, मनोज गंडोत्रा जी और सभी, ज्योति जी भी सामने हैं आपके, तो सभी को मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि परिवारों को इसी प्रकार से जोड़ने का कार्य करते रहें, कहीं पे तोड़ने का कार्य न करें। उन्हें बहुत बहुत बधाई। हमारा भारत बहुत विकास कर रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो पंजाबियों को भी ज़रूरत है आगे बढ़ चढ़ कर काम करें, क्योंकि जो पंजाबी कर सकते हैं वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। पंजाबियों में वो ताकत है जो बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बना देते हैं। तो इसलिए पंजाबियों को मिलकर आगे बढ़ना है और देश में पूरा संदेश देना है, क्योंकि आप देखो कहीं भी कोई मुसीबत आती है, कहीं भी कोई आपदा आती है, तो पंजाबी सबसे आगे होते हैं। तो इसलिए मैं पंजाबियों के लिए संदेश देना चाहती हूँ, सारे देश के लिए, सारी दुनिया के पंजाबियों को संदेश देना चाहती हूँ, मिलकर आगे बढ़े और मेहनत करें और देश को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ पंजाब के फेमस सिंगर, दिल्ली के और पंजाब के दिलों के धड़कन फेमस सिंगर हमारे साथ मौजूद है। आज हम चर्चा करेंगे कि पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के प्रोग्राम में आए हुए उसको कैसा लगा जी? कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ पे आके पहली बारी मैं एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूँ और बहुत बढ़िया लगा मुझे आज आके। और विकी जी का, सबका, मैं पूरी टीम का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। और आज जैसे लोहड़ी है, पंजाबियों का बहुत बड़ा त्यौहार है, और इस लोहड़ी पे हमने जो गेट टुगेदर होकर जो प्रोग्राम कराया इन्होंने, एसोसिएशन ने बहुत बढ़िया किया है और मुझे इनके साथ जुड़ के बहुत बढ़िया लगा। और जैसे कि मैंने पंजाबी पे भी, लोहड़ी पे भी कई गाने गाए हैं, जैसे कि गाने हुक विच दाना दाना, हुक विच दाना दाना, लोहड़ी लेके जाना जाना, तेरे कोठे उत्ते मोर सानू छेती छेती तोर, तेरे कोठे उत्ते मोर सानू छेती छेती तोर। तो लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां सारे मेरी तरफों, मोंटू मस की तरफों। और मेरा बहुत जल्द नया गाना आ रहा है और आप देखेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो सर आप आने वाले समय में जनता के लिए और भी अच्छे से गाने लाते रहेंगे? बिल्कुल, मेरे अभी 7 वीडियो सॉन्ग्स आ चुके हैं जो यूट्यूब पे हैं। मेरा नाम आप टाइप करेंगे मोंटू मस, और मेरा एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग आ रहा है जो मैंने खुद लिखा हुआ है, कंपोज करा हुआ है, और बहुत जल्द वो गाना आप सुनोगे वीडियो के साथ। बहुत धन्यवाद सर, आपको ऐसे फॉलो करते रहेंगे, हमारे चैनल पे भी लगे रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ सुरेंद्र सोलंकी जी है, पार्षद है, और साथ में मनोज जी हैं जो पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। उनसे चर्चा करेंगे आज लोहड़ी के प्रोग्राम में कैसा आपको क्या फील हुआ जी, बताइए। आज मैं पहले तो मनोज जी को हैप्पी 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 लोहड़ी के बोलता हूँ, पूरे समाज पंजाबी सभा को, जो कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। मैं मनोज जी को बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे गायक, और खाना भी इतना अच्छा था। सही बताऊं, राजू 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 पंजाबी, राजू पंजाबी का हमने भाई। तो मैं पूरी पंजाबी सभा को बहुत 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 हैप्पी की, बहुत बहुत लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये पूरा समाज, और इस पूरे समाज का मेरे ऊपर हमेशा
तीनों बार चुनाव में मेरा इतना आशीर्वाद रहा है, एक तरफा मेरे साथ रहते हैं। तो मैं तो इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे लिए कोई भी पंजाबी सभा के लिए तन मन और धन से कोई भी हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और आप सबको हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? ये हमारे कार्यक्रम में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र सोलंकी जी को जब भी हम फोन करते हैं हमारे कार्यक्रम में आते हैं और बहुत ही समाज के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा जब भी हम बुलाते हैं आते हैं और इनका सहयोग हमारे साथ हमेशा रहता है। गुरदासपुर जी क्या कहेंगे आप? हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे साथ रामलीला कमेटी अवंतिका में भी जुड़े हुए हैं। भाई हैं हमारे, छोटे हैं मेरे से बहुत उम्र में, लेकिन बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत प्यारे। सोसाइटी जो है बहुत से अलग अलग कार्यक्रम जो करती आ रही है समाज के लिए और जो समाज को जोड़ने का भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सब इन भाइयों के सहारे, आप जैसे शुभ चिंतकों के सहारे ही ये सारे काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और कोशिश है एक कोई भवन, अगला जो लक्ष्य है, अगला जो एम है, कोई एक भवन बनाया जाए आप लोगों की, सब इन लोगों के, सब लोगों के सहयोग से। और सोलंकी जी तो वैसे हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, मैंने बताया आपको कि रामलीला कमेटी में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका सहयोग भी रहता है, इनका प्यार भी रहता है, हमेशा रहता है। और आगे और भी अच्छे कार्यक्रम जो है हम करते रहेंगे। आज मैं सोलंकी से पहली बार मिला हूँ, ऐसे मित्र मेरे बन गए हैं। ये कहने का मतलब इनका जोश, एनर्जी देख के ये लगा दिल्ली में कुछ बड़ा करने वाली है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू। ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा और निश्चित रूप से ये अपनी पंजाबी संस्कृति है और लोहड़ी का त्यौहार है, जो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ संस्था को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूं कि आपने इस तरीके का आयोजन किया और सबको बुलाया और एक पंजाबी समाज के अंदर की मैसेज देने का प्रयास किया। थैंक यू। कैसे देखते सर आप? पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी हमने लगभग 6 महीने पहले ही शुरू की थी और हमने पहला प्रोग्राम दिवाली का हमने यहाँ पे किया था और दिवाली मिलन के कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ 25 परिवार जुड़े हुए थे। और अभी हमने दूसरा कार्यक्रम लोहड़ी का किया है जिसके अंदर हमारे पास 52 फैमिलीज जुड़ गई हैं और लगभग आज इस कार्यक्रम के अंदर 250 लोग लगभग आए थे और प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा। आसपास के सभी पार्षद भी आए थे, यहाँ के विधायक महेंद्र गोयल जी भी आए थे और सभी ही आसपास के जितने भी जाने माने व्यक्ति हैं वो सारे यहाँ पे आए थे। आने वाले दिनों में मतलब और कैसे कैसे लक्ष्य लेके आएंगे सामाजिक और धार्मिक किस तरह से? हम पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अंदर एक कम से कम रोहिणी के अंदर पहला भवन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर पंजाबी भवन के नाम से जो जाना जाए और पंजाबी भवन बने, तो यही हमारी अगली योजना है। और इसके बाद हम 13 अप्रैल का वैसाखी का कार्यक्रम भी कर रहे हैं और जिसके अंदर हमें उम्मीद है कि लगभग 500 लोग रहेंगे उस कार्यक्रम के अंदर। सर आप कैसे देखते हैं? आप चेयरमैन हैं और सोसाइटी को बढ़ाने का काम ऐसे कैसे देखेंगे? सभी लोग, सभी हमारे भाई बंधु, गंडोत्रा जी, मनोज गंडोत्रा जी, हमारी बहन विशाल जी, सारे तन मन धन से लगे हुए हैं। और आज किरण चोपड़ा मैडम जो पंजाब केसरी की ऑनर भी हैं और चीफ वो हैं, वो भी मैडम आई हुई थी, वो भी बहुत बड़ा आशीर्वाद दे के गई हैं आगे बढ़ने का। तो उम्मीद करते हैं कि और अच्छी तरह से और तन मन धन से इस सोसाइटी को, पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी को हम आगे बढ़ाएंगे। विशाल जी, आपके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी है, कैसे देखते हैं यूथ होते हुए? सबसे युवा आप ही हैं। बस मैं तो यही देखता हूँ, जब हमने शुरू की थी पंजाबी सभा तो पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी, तो हमें उम्मीद नहीं थी। जैसा हमने पहला फंक्शन किया, पहला फंक्शन दिवाली का जिसके अंदर 20 परिवार थे, 20 परिवार होने समय हमें मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि जितना अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। और आज 250 जनों का प्रोग्राम करने के बाद एक महसूस हो रहा है कि हम इस परिवार को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा सपना है कि अपना एक पंजाबी भवन हो जहाँ पे गरीब बच्चों को या किसी गरीब लड़की का अगर शादी करनी हो तो उनको वो फ्री दिया जाए। और वो कोई गरीब पंजाबी का फंक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे फंक्शन कर सके। और कोई भी गरीब परिवार, अगर किसी पंजाबी परिवार को किसी चीज की जरूरत हो तो हमारी सोसाइटी से मिल सकता है, हमारी सोसाइटी से मिल सकता है और हमारी सोसाइटी उनकी जरूर मदद करेगी। पंजाबी समाज जो था वो देखने में कम मिलता था समाज में, तो वो आपकी पहली संस्था है जो बढ़ चढ़ के जो आगे बढ़ रही है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? यही सबसे बड़ी कमी थी कि पंजाबी थे लेकिन पंजाबी दिखते नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब हम पंजाबी यहाँ पे आए थे, पाकिस्तान से ज्यादातर पंजाबी आए हैं और जब हम आए थे तो खाली हाथ आए थे। खाली हाथ आने के कारण जो हमारा पहला वो था कि अपने आप को खड़ा करें। आज हम खड़े हो चुके हैं और आज हमें उम्मीद है जितने हम खड़े हो चुके हैं अब हम उस पावर को दिखाना चाहते हैं कि अब हमने वो धन कमा लिया है
और अब उस पावर को दिखाना चाहते हैं कि जो पंजाबियों की पावर है अब एक्चुअल पावर दिखेगी और सारे पंजाबी साथ हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जब हम अगला प्रोग्राम करेंगे तो 100 परिवार कम से कम 500 पंजाबी एक साथ होंगे, तो जो वो समा होगा वो अलग ही होगा। कहीं ना कहीं आपने ये पंजाबी सभा को समाज को जोड़ने का बहुत अच्छा कार्य किया है, तो ऐसी और लोगों को, पंजाबी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आपकी संस्था से जुड़े? मेरा सभी पंजाबी भाइयों से एक अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े। इसका 2 कारण है। सबसे पहला कारण, हर पंजाबी भाई को हमारा मेन मकसद ही है, जैसे मैं अभी छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर किसी पंजाबी की दुकान है तो हम कोशिश करते हैं कि पंजाबी भाई से सामान लिया जाए। जैसे हमारी सोसाइटी के राजेश जी हैं, हमने उनको कहा वो प्रिंट का, तो कोई भी पंजाबी भाई अगर हमारे पंजाबी भाई से लेता है तो उसको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। पंजाबी भाई का काम होना चाहिए, पंजाबी भाई की सेवा होनी चाहिए और पंजाबियों का एकदम मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म से हमारी कोई वो है, लेकिन पंजाबियों के लिए एक अलग सी मन में वो है, तो उसको बढ़ा के, और सबसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रहें और इन पंजाबियों की पावर को आगे बढ़ाएं। आप दूर खड़े हैं, एक महिला होते हुए आपकी जिम्मेदारी बहुत, कंधों बहुत जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो मेरी भी बहुत है, सभी के साथ मिलके जिस प्रकार ये हमने सोसाइटी बनाई है कि सभी परिवार को एकजुट करना, पंजाबी नहीं सभी परिवारों को एक साथ हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी एक दूसरे के साथ मिलके रहें। और जिसमें हम ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें एक पारिवारिक मतलब प्रोग्राम्स हम ये दे रहे हैं कि सभी परिवार एक दूसरे से मिले जुले। और जो लोग महिलाएं, जैसे कुछ महिलाएं हैं जो घरों में ही रह गई हैं, तो ऐसे ये परिवार में जुड़ेंगी, संस्था में जुड़ेंगी, तो बढ़ चढ़ के वो आगे बढ़ेंगी और उन्हें कुछ करने का मतलब हौसला मिलेगा कि हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं। तो इसमें हम महिलाओं के लिए भी कुछ करने का प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे हम धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कहीं पे कोई भी एक्टिविटी मतलब धार्मिक कर सकते हैं जहाँ पे सोशल एक्टिविटी भी हो। तो इसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं। और पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की बल्ले बल्ले। आप देखते हैं कि पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी कितना अच्छा